नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तगण, स्नेहलता तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम। आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। आज के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। वैशाख पूर्णिमा का व्रत वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत इस साल 23 मई यानी कि आज गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का भी त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की पूजा करते हैं। इस दिन वैशाख पूर्णिमा का कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की पावन कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण से सवाल करती हैं कि आप इस संसार के जगत के पालक हैं, मुझे आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिसको करके मृत्युलोक में कोई भी स्त्री को विधवा होने का डर न रहे और न ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा कि मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हे माँ, कांतिक नामक नगर में एक चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता था, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता था। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में तो भिक्षा मांगने के लिए गए, पर उनके घर में क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। साधु के बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे संतान की प्राप्ति हो सके। साधु के सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली के आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। इसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा था। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए तो काल देवता देवदास के प्राण लिए बिना ही चले गए। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में सक्षम नहीं है। जिसके बाद यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृत्तांत को यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। पूर्णिमा के दिन धर्मराज की कहानी सुननी चाहिए, तो आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। कहते हैं कि धर्मराज की कहानी सुनने से बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं,
तो आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उसके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। फिर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी तब उनके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उनके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाओं का दान किया था या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाओं उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार उनके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके यहाँ वापस लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजन की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरती, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। कब सारे गांव वाले बुढ़िया से कहानी सुनाने के लिए आग्रह करने लगे, तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में आने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उनके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, यह थी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।